वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप फाइनल। अरशद नदीम मेडल की दौड़ से बाहर हो गए हैं। कौम की तवक्कुआत थी, लेकिन अरशद नदीम की जानिब से कोशिश की गई और वो एक इंजरी के बाद कमबैक कर रहे हैं। यकीनी तौर पर बड़ा मुश्किल हो जाता है खिलाड़ी के लिए। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप फाइनल, अरशद नदीम मेडल की दौड़ से बाहर हो गए हैं। उनकी जानिब से पहली थ्रो की गई थी 82.73 मीटर की, जबकि दूसरी थ्रो उनकी फाउल करार पाई थी और तीसरी थ्रो में भी वो खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सके और तीसरी थ्रो उन्होंने 82.75 मीटर की और यूं अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में मेडल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। 12 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे थे और अब अरशद नदीम इससे बाहर हो गए मेडल की दौड़ से, क्योंकि उनकी जानिब से इब्तिदाई 3 थ्रोज़ मतलूबा नंबर हासिल करने में नाकाम रहीं। पहली थ्रो उनकी जानिब से की गई 82.73 मीटर की, जबकि दूसरी थ्रो उनकी फाउल करार पाई और तीसरी थ्रो उनकी 82.75 मीटर की ही हो सकी। अरशद नदीम पूरी तरह फिट दिखाई नहीं दिए। जिस तरह की कारकर्दगी की तवक्कुआत उनसे वाबस्ता की जाती हैं, उस तरह की कारकर्दगी ना दिखा सके। ओलंपिक चैंपियन हैं और वो इंजरी के बाद कमबैक कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी एथलीट के लिए बड़े इवेंट में इंजरी के बाद कमबैक करना। इमरान, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, देखें, ठीक कहा आपने। और पहली थ्रो में जब उन्होंने एक कम थ्रो फेंकी, फिर दूसरी थ्रो जो है वो उनका कॉन्फिडेंस मजीद गिरा और जाया हो गई। तीसरी थ्रो में भी वो 82 से आगे नहीं जा सके और अब वो टॉप 8 में भी जगह बनाने में जो है वो नाकाम रहे हैं। और मुकाबला जो है वो टॉप जो 4 एथलीट्स हैं उनके दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला जारी है। अगर हम बात करें अरशद नदीम की पहली थ्रो की, तो अरशद नदीम ने जो पहली थ्रो की थी वो 82.73 मीटर की थी। दूसरी थ्रो जो है वो उनकी जाया हुई। तीसरी थ्रो में भी उनके पास एक चांस था कि अगर वो बड़ी थ्रो करते तो वो कंटेंशन में रहते, अगर टॉप 8 में वो रहते तो इस फाइनल की दौड़ में वो शामिल रहते। लेकिन 82.75 मीटर की सिर्फ उन्होंने तीसरी थ्रो की, जिसकी वजह से वो अगले मरहले में क्वालिफाई करने में नाकाम रहे। तो 3 राउंड्स के बाद जो है वो अरशद नदीम अब इस इवेंट से बाहर हो गए और बच्चे जो 3 राउंड है वो अब टॉप 8 के दरमियान होंगे। फिर उसके बाद 2 खिलाड़ी मजीद इसमें से निकलेंगे और टॉप 6 का जो मुकाबला है उसके बाद जो है वो मेडल का फैसला होगा। यहाँ पर ये भी बताऊं कि भारत के जो नीरज चोपड़ा हैं और सचिन यादव हैं वो अभी कंटेंशन में शामिल हैं। इसके अलावा वेबर हैं, अमेरिका के थॉमसन हैं और कनाडा के एंडरसन पीटरसन हैं, वो भी इस मेडल की दौड़ में जो है वो अभी शामिल हैं। ये तमाम तर वही खिलाड़ी हैं जिनको अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में शिकस्त देकर गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए हासिल किया था। 92.97 की उन्होंने थ्रो की थी। और इन तमाम तर एथलीट जो इस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अभी अरशद नदीम का मुकाबला कर रहे हैं, उन सब को अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया था। लेकिन इस मरतबा वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सके। इमरान, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए।